बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। देहरादून में नंदा की चौकी में तेज बारिश के बाद नया पुल क्षतिग्रस्त। करीब 10-15 दिन पहले ही शुरू हुआ था पुल का संचालन। स्थानीय लोगों ने निर्माण गुणवत्ता पर उठाए सवाल। जैसा कि आप देख सकते हैं, लगभग 16 करोड़ की लागत वाले प्रोजेक्ट पर फिर खड़े हुए सवाल। लोगों में भारी नाराजगी, जांच की उठी मांग। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर करीब 10-15 दिन पहले ही शुरू हुआ था पुल का संचालन। नंदा की चौकी में तेज बारिश के बाद नया पुल क्षतिग्रस्त हो गया। और लगभग 16 करोड़ की लागत वाले प्रोजेक्ट फिर खड़े हुए सवाल। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, नंदा की चौकी में जो ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। देखिए अंकिता, जिस तरह से देखे कि नंदा की पुल की चौकी के पास अभी जो है नया पुल 10 से 15 दिन पहले ही शुरू किया गया था और अब इस तरह से लगातार जो है 12 घंटे से अधिक हो गए हैं बरसात को चलते हुए। उसमें ऊपर से जो तेज बहाव पानी का आया, उसके बाद मिट्टी का कटान होकर जो है वो पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। और अगर देखें तो पुल की एक साइड का हिस्सा जो है पूरी तरह से धंस चुका है और वहाँ से जो है मिट्टी निकल जाने के बाद वो हिस्सा जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, खोखला हो गया है, जिसकी वजह से वहाँ पर आवाजाही जो है वो बंद की गई है। कुछ अगर देखें तो देर पहले वहाँ पर 2 व्हीलर्स व्हीकल जो है वो मूव करते नजर आते हैं, लेकिन अब उनको भी रोका गया है क्योंकि वहाँ पर जो है मिट्टी नीचे से पूरी जो है निकल चुकी है, वो उसमें कटान हो चुका है और वहाँ पर अब पूरी तरीके से देखें तो वहाँ आप लोगों की आवाजाही को बंद किया गया है। और ये पुल जो है प्रेमनगर, झाझरा अन्य इलाकों को जोड़ने वाला पुल था, जहाँ से जो है बड़ी संख्या में लोग जो है आवाजाही करते थे। लेकिन अब जब ये क्षतिग्रस्त हुआ है तो लोगों के मन में कई सवाल उठ गए हैं क्योंकि 16 करोड़ की लागत से ये पुल का निर्माण हुआ था और पिछले वर्ष ये पुल बह गया था। उसके बाद नए पुल का निर्माण कराया गया था और अब ये नया पुल भी जो है 15 से 16 दिन के बीच ही जो है इस अगर पुल की हम बात करें तो इस पुल के अंदर जो है जिस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान रखा गया कि नहीं रखा गया। इस पूरे प्रकरण पर सवाल उठे हैं और ये कहा जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण की जो है वो जांच होनी चाहिए कि आखिरकार इस पुल में किस तरह की सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि मात्र 15 दिन पहले उद्घाटन होता है और फिर जो बरसात होती है उसमें जो है तेज बहाव पानी का आता है, उसके बाद कटान होकर नीचे से क्षतिग्रस्त हो जाता है, लोगों की आवाजाही बंद होती है, लोगों को वैकल्पिक लंबे मार्ग से जो है अपने आना जाना करना पड़ता है। तो वो कहीं ना कहीं सवाल के निशान खड़े हो रहे हैं क्योंकि लोगों को एसपीटी और अन्य माध्यमों से जो है अब प्रेमनगर पहुंचना पड़ रहा है। तो ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में जो है जांच की मांग की जा रही है। जी बिल्कुल योगेश, जांच की मांग की जा रही है और लोगों की आवाजाही में परेशानी हुई है और कोई डाइवर्जन वहां से बनाया गया है और प्रशासन की क्या कार्रवाई है? नहीं, देखिए इस पूरे प्रकरण की जांच की मांग की जा रही है। उसके साथ साथ डाइवर्जेंसन ये रहेगा कि जिस तरह से आईएसपीटी शिमला बाईपास से जो प्रेमनगर जाने वाले मार्ग है उसी को अब जो है वैकल्पिक के तौर पर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब ये जो मार्ग है ये काफ़ी दूर पड़ता है और ऐसे में जो आसपास के लोग हैं जिनको काफ़ी लंबा रूट जो है तय करना पड़ रहा है तो उनके लिए बड़ी समस्या पैदा हो रही है। जो विकास नगर जाने वाले लोग हैं उनको अब जो है बस शिमला बाईपास से होते हुए प्रेमनगर के इलाकों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए बड़ी समस्या रहती है क्योंकि यहाँ से चाहे इलाकों में जाने वाले रोजाना की ड्यूटी करने वाले लोग हों वो यहाँ से गुजर रहे थे। तो ये जो इलाका था ये एक महत्वपूर्ण जो है पुल था जो जोड़ रहा था 2 हिस्सों को और जहाँ से जो है काफ़ी आवाजाही लोगों की रहती थी, लेकिन अब फिर जो है क्षतिग्रस्त होने की वजह से जो है समस्या पैदा हुई है। और इसके साथ साथ अगर देखें तो इस पुल को 15 दिन पहले चलाया गया था जब एक जो पुल नदी के ऊपर वैकल्पिक तौर पर बनाया गया था वो भी बह गया था। तो कहीं ना कहीं जो वैकल्पिक पुल बनाया गया था वो उसके बह जाने के बाद जब इसकी शुरुआत हुई तो लोगों के मन में आशा थी कि अब जो है उनको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अब फिर क्षतिग्रस्त नए पुल के हो जाने से लोगों के बीच में जो है सवाल उठ रहा है कि 16 करोड़ की लागत बहुत बड़ी लागत होती है, 16 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है और उससे जब एक पुल का निर्माण होता है वो पुल कुछ 15 दिन भी नहीं चल पाता है तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं। उसी की तरह जो ये सवाल खड़े हो रहे हैं उनमें जांच की मांग जो है वो लोग करते नजर आ रहे हैं, लोगों के अंदर नाराजगी भी देखने को मिल रही है। ठीक है योगेश, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।